कारी नसीमुद्दीन गियावी रहमानी कादरी दामद बरकातुहुल आलिया, उनको इसमें गरामी है। और हिंदुस्तान के बड़े बड़े अकाबिर बुज़ुर्ग जो वो उनके साथ जो मुंसलिक हैं, मुताल्लक़ हैं, उनकी तवज्जुआत और दुआओं के साथ चलते हैं। तो अजीब अल्लाह तबारक व तआला उनको जो है अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत मेरा आपसे एक सवाल है, जो जिक्र के मजलिस हो रही और 28 तारीख जनवरी 2024 इतवार के दिन एक मजलिस हो ना, इसमें हज़रत शेख आदम साहब शक्लेशपुर कारी हज़रत इनो कौन है और इनो किसके खलीफा और इनका किससे ताल्लुक़ है? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जो अल्हम्दुलिल्लाह ज़िक्र की कई मजलिसें हमारे यहाँ हुई हैं, तो बहुत सारा मजमा जुड़ा है और उन्होंने तौबा करके अपने दिल को ज़िक्र के ज़रिए से बड़ा इत्मीनान महसूस किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो हज़रत आ रहे हैं और आकर ज़िक्र करा रहे हैं, ये कोई मामूली शख्सियत नहीं है, ठीक है ना, मामूली शख्सियत नहीं है, ये बड़े अल्लाह वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इन्हों जिन साहिब से खिलाफत हासिल किए हैं वो बहुत ही बड़े अल्लाह वाले हैं, बहुत बड़े अल्लाह वाले, जिनको कुतुब आलम व तकवीन कहते हैं, आलम के कुतुब हज़रत मौलाना हकीम नसीमुद्दीन गयावी दामत बरकातुहुम, कुतुब आलम व तकवीन। ये जो अल्लाह वाले होते ना, उनको मालूम होता है क्या आप उनको, ठीक है नहीं, हमें इतना समझें कि ये भी बहुत बड़े क्या ही अल्लाह वाले हैं। तो इनके खलीफा कौन है? हज़रत शेख आदम साहब दामत बरकातुहू, ठीक है। इस मौके पर हमारे लिए बड़ी खुशी ये है कि इस मजलिस में हज़रत कुतुब आलम व तकवीन मौलाना हकीम नसीमुद्दीन गयावी दामत बरकातुहू के 3 खलीफा आ रहे हैं, कहते हैं 3। एक हज़रत शेख आदम साहब दामत बरकातुहू, दूसरे जानशीन कुतुब आलम व तकवीन हज़रत मौलाना ज़करिया साहब गयावी दामत बरकातुहू, और तीसरे खलीफा हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद ज़करिया साहब कासमी दामत बरकातुहू। 3 खलीफा, 3 खुलाफा हज़रत कुतुब आलम व तकवीन के आ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी पुररौनक मजलिस होगी। तमाम नाज़रीन से हम गुजारिश करते हैं कि भाई 28 तारीख़ को जनवरी 2024 बरोज़ इतवार ज़रूर तशरीफ़ लाएँ। इंशाअल्लाह असर से लेकर फजर तक मजलिसें होंगी, आप ज़रूर से तशरीफ़ लाएँ। तो बहरहाल इनके जो हज़रत है ना, हज़रत शेख आदम साहब दामत बरकातुहू के जो पीर मुर्शिद हैं, वो उनके और भी बहुत सारे खुलफा हैं। उनमें से एक खलीफा दारुल उलूम देवबंद, जानती ना आप, दारुल उलूम देवबंद के नायब मुहतमिम और बहुत बड़े उस्ताद हज़रत मौलाना अब्दुल खालिक साहब मदरासी दामत बरकातुहू, ये भी हज़रत मौलाना हकीम नसीमुद्दीन साहब गयावी दामत बरकातुहू के खलीफा हैं। और इसी तरीके से मुफ्ती आज़म अमरीका हज़रत मौलाना मुफ्ती मुनीर अखून साहिब दामत बरकातुहू, ये भी हज़रत कुतुब आलम के खलीफा हैं। और ख़ुद उन्होंने अपनी एक वीडियो में जो हज़रत ने इनको चारों सिलसिले से खिलाफत बख्शी है, उन्होंने सबके सामने वीडियो के ज़रिए से इसको ज़ाहिर किया है कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कुतुब आलम व तकवीन ने खिलाफत दी है और मौलाना अब्दुल खालिक मदरासी दामत बरकातुहू को भी उन्होंने खिलाफत दी है। तो ये बाकायदा इसमें देखो, यहाँ उन्होंने वीडियो के ज़रिए से अल्हम्दुलिल्लाह ये ज़ाहिर किया है। कि मेरे वालिद उनके सुपुर्द किया था, उन्होंने सुपुर्दगी का हक आज तक अदा कर रहे हैं। तो खैर, अब उनसे राबता हुआ, गुफ्तगू होती रही, फिर उन्होंने ज़ाहिर है कि उन का क्या मुकाम है, उस पर मज़ीद गुफ्तगू किसी वक्त करूँगा। अल्लाह ने रूहानियत को ऊंचा मुकाम, ज़ाहिर है वक़्त के कुतुबुल आलम है और इंडिया में वो हिंदुस्तान में, क्योंकि हिंदुस्तान की सरज़मीन तो इस वक्त जो है
आपको पता औलिया कामिलीन की अमाजगाह है वो जगह। तो हिंदुस्तान में कुतुब आलम व तकवीन और उनका जो है वो कशफ और उनका जो है वो मुराकबा बहुत तेज़, उन पर फ़ौरन चीज़ें मुनकशिफ होती हैं। उन्होंने अभी 2 मई सन 2023 में 2 मई सन 2023 बरोज़ मंगल ताज्जुद का वक़्त था जब उनसे मेरी गुफ्तगू हो रही थी, और ये 12 शवाल सन 1444 हिजरी थी। उन्होंने ख़ुद बराह रास्त मुझे इजाज़त और खिलाफत अता फरमा दी और चारों सिलसिलों में खिलाफत दे दी। फरमाया कि सिलसिला कादरिया, सिलसिला नक्शबंदिया, सिलसिला सोरवर्दिया, सिलसिला चिश्तिया, चारों सिलसिलों में खिलाफत दी। और उनको जो है किस तरीक़े से बराह रास्त बुज़ुर्गों के साथ जो उनको मुसाबतें नसीब होती हैं, अजीब व गरीब उसके अहवाल है। तो उन्होंने मुझे जो है खिलाफत जो है वो चारों सिलसिलों में अता फरमाई और बाकायदा उन्होंने टेलीफोन पर गुफ्तगू हुई और तफसील से उन्होंने मुझे कहा, और फिर लिखा हुआ भी वो मुझे भेजा गया जो उन्होंने मुझे इजाज़त और खिलाफत दी। तो आज मैं ये खुशखबरी भी आप हज़रात से शेयर करना चाहता था कि अल्हम्दुलिल्लाह ये हम सब के लिए नाफ़े होगा। तो ज़ाहिर है कि मेरे ज़रिए से आप हज़रात भी उनके साथ कनेक्ट हो जाएंगे, तो वक़्त के जो है कुतुबुल आलम व तकवीन के अनवारात, और फिर जैसे कि मौलाना खुर्रम शाह ने बताया कि औलिया अल्लाह की अक़साम, तो औलिया अल्लाह की वो रफ़ाक़तें, मुसाबतें, तवज्जुआत, और वो अपनी नूर निस्बत को मुंतकिल कर रहे हैं, तो उसके अनवारात इंसान महसूस करता, वो मज़ा ही अलग है। तो हज़रत ने मुझे जो है वो खिलाफत जो है वो अता फरमाई है और वो पूरा लिखा वो उन्होंने भेजा। और मेरे साथ साथ जो है दारुल देवबंद इंडिया के नायब मोहतमिम हज़रत मौलाना अब्दुल खालिक मदरासी दामद बरकातुहुम आलिया को भी इजाज़त व खिलाफत अता फरमाई। और वो फिर उन्होंने अपना ये खिलाफत नामे का पूरा शजरा वो मुझे भेजा। तो फिर मैंने वो नक्शबंदी शजरा, क्योंकि शजरा नक्शबंदी वो मुतय्यन कर लिया, वो इंशाअल्लाह स्क्रीन पे आपको नज़र भी आएगा। और उसके अलावा अब कादरी जो है वो शजरा वो तैयार हो रहा है, कादरिया सिलसिले में जो उन्होंने इजाज़त दी है, क्योंकि उनको 8 साल की उम्र से ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़ास बैत और तवज्जुआत हासिल हैं। उस वक़्त से अजीब व गरीब उनको अल्लाह तबारक व तआला ने जो है अनवारात नसीब फरमाए। कारी नसीमुद्दीन गियावी रहमानी कादरी दामद बरकातुहुल आलिया, उनको इसमें गरामी है। और हिंदुस्तान के बड़े बड़े अकाबिर बुज़ुर्ग जो वो उनके साथ जो मुंसलिक हैं, मुताल्लक़ हैं, उनकी तवज्जुआत और दुआओं के साथ चलते हैं। इसमें बोले नहीं हज़रत, बहुत सारे अल्लाह वाले जो बुज़ुर्गान दीन हैं वो हज़रत से आकर क्या करते हैं, दुआओं की दरख्वास्त भी करते हैं। और असल में क्या है, ये छुपे हुए लोग होते हैं, बाज़ लोग मशहूर नहीं होते, छुपे हुए होते हैं। और अक्सर जो तकवीनी निज़ाम के जो बुज़ुर्गान दीन होते हैं ये बड़े छुपे हुए होते हैं। जैसे हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम क्या थे, छुपे हुए थे, है नहीं? ऐसे ये लोग भी छुपे हुए होते हैं। तो बहुत सारे औलिया अल्लाह हज़रत के पास आते हैं, आकर दुआ की दरख्वास्त करते हैं, तवज्जुहात लेते हैं। इनके खुलाफा यहाँ आ रहे हैं, ठीक है। और हमारे जो हज़रत शेख आदम साहब दामद बरकातुहुम हैं, ये इनके खलीफा है और कई 15-16 साल तकरीबन इनके पास रहकर इनकी तवज्जो में अपनी ज़िंदगी गुजारी हैं और उनसे इन्होंने बहुत सारा फैज़ हासिल किया है, ठीक है। नहीं अब तुम पूछती नहीं तुम्हें किसके जय शागिर्द करो, तो मैं बोलती इनाम हज़रत का शागिर्द मैं ऐसा, ठीक है। तो उस्ताद को देखती हैं, अच्छा उस्ताद अगर बाकमाल है तो भाई शागिर्द भी बाकमाल होगा, ठीक है। नहीं ऐसे ही हमारे शेख आदम साहब के उस्ताद कौन है, कुतुब आलम व तकवीन, बहुत बड़े छुपे हुए लोगों को मालूम नहीं। और लोग अल्लाह वाले आ रही, जैसे शेख आदम साहब दामद बरकातुहुम आ रही, तो अल्लाह वाले जो होते हैं ये अल्लाह वालों को पहचानते हैं। वलीरा वली मी शनास, वली को वली क्या करता है, पहचानता है, ठीक है। नहीं आराम से क्या वो सादे सीधा लिबास पहन लग आ जाती है, नहीं टोपी डाल लेती, हाँ सादा कौन भी आया उसे बड़े अदब के साथ मिल रही,
आजिज़ी के साथ मिल रही है नहीं, तो लोग क्या समझे इन्हों मामूली कौन की एक मामूली कौन की एक उन्हों क्या उनसे अच्छा उनको दूसरे को बुलाना था, इनसे अच्छा इनको ये करना था, उनको करना था, कर को लोग हम बोलती। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो आ रहे हैं ना, अल्लाह का शुक्र है, हमारी इस बस्ती के लिए बड़ी सादत है और हमारे इलाके के लिए बड़ी सादत है कि हज़रत तशरीफ़ ला रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत खुद फरमाते हैं कि मैं खुद आऊँगा 2 महीने को एक मरतबा। क्या करते हैं हज़रत, बोलते हैं खुद उन्होंने। अब हमें दूसरे को बुलाना कर को बोले तो पहले से उनके ये करना ठीक है नहीं, उसके वास्ते अलग अजीब तैयारियां भी होती हैं, सब कुछ होता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हज़रत खुद हमारे इलाके को अपना इलाका समझे हुए, हमारे इलाके को अपना इलाका। इसमें हरगिज़ आप ये ना समझे कि जो दूसरे औलिया अल्लाह है वो हमारे इलाके को अपना इलाका नहीं समझते। सब उम्मत के गम में, सब उम्मत की फ़िक्र में होते हैं। किसी की तनकीस मकसूद नहीं है, बस इतना बताना है कि हज़रत की शख्सियत क्या है। अल्लाह के नज़दीक बड़े मुकर्रब बंदे होते हैं। जो अल्लाह के नज़दीक बड़ा मुकर्रब बंदा होता है, अल्लाह तबारक व तआला वही उनको क्या करते हैं, अपना कुर्ब अता करते हैं। और फिर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वो ज़ियारत भी नसीब होती है अल्हम्दुलिल्लाह। तवज्जुहात और दुआओं के साथ चलते हैं, देखें और अजीब अल्लाह तबारक व तआला उनको जो है इनकिसारी तवाज़ु का अजीब मुकाम भी अता कर रखा है। उन्होंने ये जो है लिखा हुआ भी खिलाफतनामा मुझे भेजा, तो ये खिलाफतनामा सुनाना चाहता हूँ। मैंने खुद हज़रत की खानखा में, शेख आदम साहब की खानखा में मैंने देखा। खुतबे आलम का जो लिखा हुआ जो शजरा है चारों सिलसिलों से, अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत के यहाँ भी हमने देखा है। और फिर बाकायदा ये जो मजलिसें हो रही हैं हज़रत की इजाज़त ही से हो रही हैं। खुतबे आलम और तकवीर हज़रत की इजाज़त ही से हो रही हैं। और ख़ुद इस मरतबा उनके फ़र्जंद भी हमारे यहाँ तशरीफ़ ला रहे हैं, जो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी बहुत बड़े पैमाने के ज़बरदस्त आलिम भी हैं और अल्लाह वाले भी हैं। इंशाअल्लाह लोग पहचान लेंगे, देखकर उनकी सलाहियत को देखेंगे, उनके तक़वे को देखेंगे। और माशाअल्लाह आप लोगों के लिए बड़ी सादत है कि आपके ख़त्म कुरान में हज़रत तशरीफ़ ला रहे हैं, हज़रत मौलाना ज़करिया साहब जान नशीन खुतबे आलम इंशाअल्लाह। जो उनके मुरीद हैं, जो उनके करीब हैं, ज़ैद मियाँ, जिनके ज़रिए से ये राब्ते बने, आगे बात चली, मैं चाहता हूँ बरकत के लिए उन्वान खिलाफतनामा व इजाज़त बैत बराए मुफ्ती मुनीर अहमद अख़ून न्यूयॉर्क व मौलाना अब्दुल खालिक मदरासी देवबंद इंडिया, अज तरफ क़ुतुल आलम व तकवीन हज़रत शेख कारी नसीमुद्दीन अलगियावी सिद्दीकी दामद बरकातुल आलिया बेंगलोर इंडिया। फरमाते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत मौलाना मुफ्ती मुनीर अहमद अख़ून साहब ब्रैकेट में हाल मुकीम न्यूयॉर्क अमरीका मुझे मुखातब कर रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज जनाब के बातनी अहवाल व कैफियत और दीनी खिदमात और मसाई काबिल इत्मीनान हैं। इसलिए एक अरसे से जब से बरखुरदार मोहम्मद ज़ैद सल्लल्लाहु के ज़रिए आपका तारुफ हुआ तो क़ल्ब पर वारिद हुआ कि आपको और दारुल देवबंद इंडिया के नायब मोहतमीम जनाब मौलाना अब्दुल खालिक मदरासी साहब को अपने चारों सिलसिलों नक्शबंदिया, कादरिया, चिश्तिया और सोहरवर्दिया में खिलाफत दे दूँ। लिहाजा तवक्कलन अल्लाह मैंने आप दोनों को चारों सिलसिलों में इजाज़त खिलाफत दे दी है। अल्हम्दुलिल्लाह। तारीख़ लिखी है ब्रैकेट में मोरखा 2 मई सन 2023 बरोज़ मंगल बा मुताबिक 12 शवाल 1444 हिजरी ब्रैकेट बंद। आगे लिखा यकीनन आप दोनों इस काबिल हैं, अल्लाह बरकत अता फरमावे, आमीन। मैं तो कल भी कुछ न था और आज भी कुछ नहीं हूँ मगर अल्लाह की सत्तारी से चल रहा हूँ। ये हज़रत बार बार फरमाते हैं, मैं तो कल भी कुछ न था
और आज भी कुछ नहीं हूँ, अल्लाह की सत्तारी से चल रहा हूँ। जो एक बात अर्ज कर देना चाहता हूँ, जो लोग बोलते हैं ना मैं कल भी कुछ भी नहीं था, मैं आज भी कुछ भी नहीं हूँ, तो लोग क्या समझते हो क्या भी नहीं रहेगा। और हालांकि मन तवाज़ा लिल्लाहि रफ़अहुल्लाह, जो अल्लाह के लिए आजिज़ी इख्तियार करता अल्लाह उसके दर्जात को बुलंद करते। इसलिए कि आदमी कभी भी अपने आप को बड़ा बना को नहीं पेश करना ना, तकब्बुर नहीं रहना ना। तकब्बुर अल्लाह की चादर है, अल्लाह उसको बर्बाद कर देता। इसके वजह से जितना बड़ा आदमी रहता है उन्हें क्या करता, अपने आप को छोटा बना को पेश करता है नहीं। हमारे हजरत आदम साहब का भी ऐसा, कौन भी आए बड़ी आजिज़ी के साथ माशाल्लाह ओ बैठो, नहीं कोई भी आए, आलिम हो, हाफिज हो, आम आदमी हो, कोई भी सदर हो, सेक्रेटरी हो, उसे ऐसा मिलती गोया क्या भी इनके अंदर क्या भी स्नेह रहेगा। अब वो जो मकाम समझने वाले लोग होते हैं वो समझ जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हजरत की आजिज़ी है। जो मकाम नहीं समझते उन्होंने लगा क्या भी नहीं, नो मामू मामूली क्या भी नहीं इनके पास, बोल है नहीं। उसके समझने के लिए भी अल्लाह से मांगना चाहिए, अल्लाह हमें बसीरत अता फरमा। ऐसे हजरत वहीं से मुंतकिल हुआ ना वो चीज़, आजिज़ी की जो चीज़ अपने शेख से मुंतकिल होती है, सीना बसीना फयूज़ व बरक़ात हासिल होते हैं। दुआ करो, खूब दुआ करो, अल्लाह तबारक व तआला हमें भी ऐसा बना दे। दुआ करो। ऊंचा चला जाता है, इतना ऊंचा चला जाता है, वाकई वो इसी तरह झुक जाता है। ज़ाहिर है कि जो अल्लाह की क़ुर्बत में जितना जाएगा वो उतना ही ज़्यादा झुकेगा ना। आज हम जो मुड की तरह ये गर्दन उठा के फिरते क्योंकि अल्लाह के करीब नहीं है, दूर है। जैसे दुनिया के बादशाह की जो जितना करीब है उतना ही ज़्यादा झुकता है, क्योंकि बादशाह की अजमत, हैबत, वजाहत उसके सामने है, वहाँ झुकता है। जो बादशाह से दूर है उसको बादशाह का रोब भी महसूस नहीं होता। तो आज चूँकि हम अल्लाह से दूर है, अल्लाह की अजमत महसूस नहीं होती। ये अल्लाह के बंदे अल्लाह के जितने करीब होते जाते हैं उन पर अल्लाह की अजमत की छाप पड़ती है, उतना ज़्यादा झुकते जाते हैं। फरमाते मैं तो कल भी कुछ न था और आज भी कुछ नहीं हूँ, मगर अल्लाह की सत्तारी से चल रहा हूँ। सुभान अल्लाह। ये महज अल्लाह का फ़ज़ल है कि 8-9 साल की उम्र से मेरे पहले पीरो मुर्शिद खुद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। सुभान अल्लाह। और हालत बेदारी में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे फ़तह कबीर की बशारत अपनी लिसान नबूवत से सुनाई है। फ़तह कबीर, फ़तह कबीर क्या चीज़ है? फ़तह कबीर ये होती है कि एक औलिया अल्लाह का जत्था सामने है, ये वली एक तरफ है, औलिया अल्लाह की पूरी जमात दूसरी तरफ है। तो अल्लाह तबारक व तआला से जब मांगेंगे तो इस एक वली की बात को अल्लाह तबारक व तआला सारे औलिया पर भारी कर देते। इसको कहता है फ़तह कबीर। तो फ़तह कबीर की निस्बत बाज़ औलिया कामिलीन को हासिल होती है, तो हज़रत को ये फ़तह कबीर का कमाल हासिल है कि इनके मुकाबले में दूसरे औलिया अल्लाह भी आएँ तो गोया कि फ़तह कबीर की बशारत जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको सुना रखी है। फिर लिखा अल्हम्दुलिल्लाह व शुक्रुलिल्लाह। फरमाया मैंने अपना सिलसिला नक्शबंदिया का शजरा मुबारक आपको भेज दिया है, और इसके अलावा हालत बेदारी में ही हज़रत गौस पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने सिलसिला कादरिया में इजाज़त दी और तवज्जो बातनी फरमाई। हालत बेदारी में, बेदारी के अंदर, क्योंकि एक ख्वाब बेदारी का होता है, एक ख्वाब नींद का होता है, तो कहा कि बेदारी में ज़ियारत। उसके बाद फरमाया नीज़ हज़रत मुजद्दद अल-अफ़सानी शेख अहमद सरहंदी रहमतुल्लाह अलैह ने सिलसिला नक्शबंदिया में इजाज़त दी और तवज्जो बातनी अता फरमाई। और ये शजरा अभी जो स्क्रीन पे आया, ये वो सिलसिला नक्शबंदिया का शजरा जो प्रिंट हुआ है, और उसके अंदर जो है वो मुजद्दद अल-अफ़सानी रहमतुल्लाह अलैह ऊपर आ रहे हैं। ये हमें नसीब हुआ और मेरे ज़रिए से आप हज़रात की तरफ निस्बत जा रही है। उसके बाद इसी तरह सुल्तानुल हिंद हज़रत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने सिलसिला चिश्तिया में इजाज़त दी और तवज्जो बातनी से फैज़याब फरमाया। तो गोया कि बेदारी में उनका दीदार हुआ। और यहाँ तक कि हज़रत ख्वाजा शरफुद्दीन याह्या मुनीरी रहमतुल्लाह अलैह ने इजाज़त दी और तवज्जो बातनी से नवाजा। हज़रत शरफुद्दीन याह्या मुनीरी रहमतुल्लाह ने हिंदुस्तान के एक जंगल के अंदर 12 साल तक मुजाहिदे किए। उसी जंगल में हज़रत वाला ने भी 12 साल मुजाहिदे किए, और वहीं पर हज़रत याह्या शरफुद्दीन मुनीरी से आपकी मुलाकात हुई और रूहानी तौर पर मुलाकात हुई और उन्होंने अनवारात मुंतकिल किए। तो मतलब कि जंगलों के अंदर 12 साल तक वहाँ मुजाहिदे किए हैं और ला इलाहा की ज़रबें लगाई हैं।
इस अंदाज से फिर खुदा का कुर्ब पाया। उसके बाद कहते हैं मैं भी रोज़ाना, अब हमारे लिए शर्फ की बात कह रहे हैं, मैं भी रोज़ाना आपकी तरफ नूर निस्बत की मुंतकिली की दुआ और तवज्जो बात नहीं करता हूँ और भूलता नहीं हूँ। जब गुफ्तगू हुई तो फरमाया रोज़ाना तहज्जुद में मैं अपनी नूर निस्बत को मुंतकिल करता हूँ आपकी तरफ और भूलता नहीं हूँ। इस अंदाज से जो है शफकत फरमा रहे हैं, ज़ाहिर है कि मेरे बड़ों की बरकत है। उसके बाद फरमाया वस्सलाम, मेरे लिए भी दुआ करें और दुआ की दरख्वास्त है। आगे दस्तखत कारी नसीमुद्दीन गियावी रहमानी कादरी बेंगलोर इंडिया। तो ये जो है इजाज़तनामा जो है हज़रत वाला ने जो तहरीर, इजाज़तनामा जो है देखो असल में ये जो दिखाने का मकसद है ये असल में तारीफ़ करना नहीं है, बताना है कि देखो बहुत बड़ी नेमत अल्लाह की तरफ से कई सालों के बाद कई बुजुर्गान दीन की दुआएं, कई दीन की खिदमत करने वालों की दुआएं, उलमा की दुआएं और उनकी फ़िक्रों के बाद अल्हम्दुलिल्लाह एक सिलसिला चला आ रहा है, एक सिलसिला शुरू हुआ है और इस सिलसिले को सब मिलकर आगे बढ़ाना है। तौबा का जो सिलसिला है ना, ये मामूली सिलसिला नहीं है, इससे अल्लाह खुश होते हैं और शैतान नाराज़ होता है। इस सिलसिले को सब मिलकर आगे क्या करना है, बढ़ाना है। और इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे इंशाअल्लाह जब लोग अपने गुनाहों से तौबा कर कर एक अपनी अच्छी ज़िंदगी गुजारेंगे, तो फिर ये जो आने वाला दौर है बहुत ही नाजुक दौर है, बहुत ही नाजुक दौर है। इसमें इर्तिदाद की कैफियत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। यानी सुबह, जैसे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस है, उसका मफहूम है कि सुबह को बंदा मुसलमान होगा, शाम होते होते काफिर हो जाएगा। शाम को मुसलमान होगा, सुबह होते होते क्या हो जाएगा, काफिर। ये कब होगा, जबकि ये गुनाहों को मामूली समझता है, उसकी तौबा इन्हें नहीं कर रहा, नहीं, गुनाह होते होते वो गुनाह जाकर क्या कुफ्र में बदल जाते हैं और कुफ्र की वजह से इर्तिदाद की शक्ल में क्या हो जाता है, बंदा मर जाता है और मुर्तद होकर मर जाता है। खबरस्तान, मुसलमानों के खबरस्तान में दफनाएंगे, हालांकि वो अंदर से क्या हो गया था, काफिर और मुशरिक हो गया। तो इन मजलिसों की वजह से इंशाअल्लाह बहुत ही बड़ा फायदा हो रहा है, अपने आंखों से हम देख रहे हैं जी। अल्हम्दुलिल्लाह खुतबे आलम व तकवीन हज़रत मौलाना हकीम नसीमुद्दीन गयावी दामत बरकातुहुम के तवज्जुहात से और हज़रत से इजाज़त लेकर अल्हम्दुलिल्लाह ये मजलिस भी हो रही है हमारी। और फिर इंशाल्लाह हमारी दिली खुशी ये है, दिली ख्वाहिश ये है कि हज़रत को भी एक मरतबा हमारे यहाँ लेकर आए। दुआ करो, आप मेहमान रसूल हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप हज़रात जो भी सुन रहे हैं आप भी दुआ करो कि हज़रत भी क्या हो इंशाल्लाह यहाँ पर आएंगे तो और ज़्यादा जो फ़ुयूज़ व बरक़ात हैं और हज़रत के क़दम मुबारक से इंशाल्लाह हमारे यहाँ बड़ी बरकतें होंगी। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह इनके एक एक खलीफा भी मामूली नहीं है, एक एक खलीफ जिन से मैं मुलाकात किया हूँ, एक एक अल्हम्दुलिल्लाह पाए के बड़े बड़े बुजुर्गों में से हैं। अल्लाह सबको अलग अलग चीज़ से नवाजता है। तो बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला हमें औलिया अल्लाह से मोहब्बत नसीब फरमाए, उनकी कदर की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला उनका अदब और एहतराम करने की हम तमाम को तौफीक अता फरमाए और उनकी बेअदबी करके रुसवाई से और अजाब में मुब्तला होने से हमारी और सारी उम्मत की भरपूर हिफाजत फरमाए। व आखिरु दाअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात से दोबारा गुजारिश है कि 28 जनवरी बरोज़ इतवार 2024 को मस्जिद नूर टी नरसीपुर में असर से लेकर फजर तक मजलिसें होगी। जैसे असर के बाद एक मजलिस है, मगरिब के बाद इशा तक एक मजलिस है, उसके बाद इंशाअल्लाह खाने का इंतज़ाम रहेगा। इंदिरा कॉलोनी के हमारे नौजवानों की तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह ये मजलिस कायम हो रही है। उनकी खिदमात से, उनके अल्हम्दुलिल्लाह उनके नौजवानों की मेहनतों और कोशिशों से ये मजलिस अल्हम्दुलिल्लाह कायम हो रही है। आप हजरात ज़रूर से तशरीफ़ लाएँ, क़ियाम करें, यहाँ पर खाना खाएं, फिर उसके बाद तहज्जुद की मजलिस होगी। बहुत ही अजीम मजलिस है इंशाअल्लाह। जो हजरात आएंगे वो पाएंगे, जो हजरात नहीं आएंगे वो बहुत ही बड़ी कामयाबी से वो नुकसान उठाएंगे, वो कामयाबी उनको नहीं मिलेगी। बहुत सारा फैज़
से वो महरूम रहेंगे। इसलिए तमाम हजरात ज़रूर से शिरकत फरमाएं। एक एक साथी अपने एक एक या दो दो साथी को अपने साथ लेकर आएँ। मेरी तो ये ख्वाहिश है कि मस्जिद नूर में जगह ही बाकी ना रहे, हाँ, जगह ही बाकी ना रहे और बाहर भी हम ही कुछ इंतज़ाम का बड़ी खुशी के साथ। बाज़ लोग जगह नहीं थे तो परेशान हो जाती, लेकिन हमारी ये है कि जगह ना हो हम खुश हो जाएंगे इंशाअल्लाह। और फिर इन हजरात के लिए भी दुआ करें जो भी खिदमतें कर रहे हैं, इनके लिए भी दुआएं करें। हमारे ये जो बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, दो हमारे तलबा जो मोहम्मद फरदीन और मोहम्मद यासीन, ये दो बच्चे हाफिज़ कुरान ये बने हैं और इनका आखिरी सबक भी होगा। और फिर ये हमारा बच्चा मोहम्मद रिहान, ये इसका भी आखिरी सबक नाजिरे का है, इसके लिए दुआ करें। और जितने हमारे यहाँ पर और बच्चे हैं ये भी पढ़ रहे हैं, कोई हिफ्ज़ पढ़ रहे हैं, कोई नाजिरा पढ़ रहे हैं, और भी बहुत सारे बच्चे स्कूल के साथ भी हमारे यहाँ हिफ्ज़ कर रहे हैं। आप सब के लिए दुआ करें। अल्लाह तबारक व तआला इन तमाम को अल्लाह बस जय्यद हाफिज़ कुरान बनाए, आलिम बाअमल बनाए और मुखलिसीन में इनका शुमार अता फ़रमाए, औलिया इकराम में इनका शुमार अता फ़रमाए। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम के मजलिस को कबूल फ़रमाए, आने की तौफीक अता फ़रमाए, रुकावटों से भरपूर हिफाजत फ़रमाए। अल्लाह तबारक व तआला जितने कोशिशें कर रहे हैं, जितने भी इनके साथ जुड़े हुए हैं, इनके लिए दुआएं। और एक बात इसमें ये भी कह दूँ कि बाज़ नौजवान लड़के और लड़कियाँ, बाज़ नौजवान लड़के लड़कियां हमारे यहाँ मजलिस के लिए रोज़ा रखकर दुआएं कर रहे हैं। मामूली बात नहीं है, इसलिए कि इनको पता है, अल्लाह ने इनको पता करा दिया कि ये मामूली मजलिस नहीं है, इसलिए ये रोज़ा रखकर दुआएं करें। और बहुत सारों ने अहद भी किया है कि हम भी रोज़ा रखेंगे, हम भी दुआएं करेंगे, हम भी सदका करके इस मजलिस की कामयाबी के लिए दुआ करेंगे। आप हजरात से भी गुजारिश है कि आप भी जितना हो सके आप रोज़े के ज़रिए से, नमाज के ज़रिए से, सदक़े के ज़रिए से दुआएं करें। अल्लाह तबारक व तआला हमारी मजलिस को बेइंतहा कबूल फ़रमाए और आने वाले मेहमानों को अल्लाह तबारक व तआला आफ़ियत के साथ उम्र में उनकी दराजगी नसीब फ़रमाए। उन बड़ों का साया हम छोटों पर तादेर कायम दायम नसीब फ़रमाए। अल्लाह तबारक व जितने हमारे मुहसिनीन हैं, जो भी हमें अच्छे राय देते हैं, अच्छे मशवरे देते हैं और हमारी तरफ तवज्जो रखे हुए हैं और हम तमाम को राह रास्त बता रहे हैं, तो उन सब की अल्लाह तबारक व तआला जायज़ तमन्नाओं को अपने फजल से पूरे फरमाए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सिफारिश उन तमाम को अल्लाह नसीब फरमाए। जितने भी हमारे मुहसिनीन हैं अल्लाह उनका मुहसिन बन जाए। व आखिरु दाअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।